बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज के हमारे दूसरे लेक्चर की तरफ हम चलते हैं। आज का हमारा टॉपिक है, सबसे पहले तो हम रिपीटिशन करेंगे जो हमारा पिछला टॉपिक था सब्जेक्ट, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस वजह से हम इसे थोड़ी सी रिपीटिशन में लाएंगे। सब्जेक्ट, जैसा कि आप जानते हैं, पिछले लेक्चर में हमने बताया कि सब्जेक्ट हम कहते हैं जो जुमले में काम कर रहा है, चाहे वो पर्सन हो या थिंग हो, कोई भी चीज़ भी हो सकती है। तो हम उसका अगर नाम लेते हैं तो वो हम सब्जेक्ट कहते हैं उसे। इसमें हम बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें इसकी डिस्कस करेंगे कि हम सब्जेक्ट को किस तरीके से पहचान सकते हैं और जुमले में हम कैसे डिनोट कर सकते हैं। सब्जेक्ट कैन बी द नाउन। हमारा सबसे पहले कि सब्जेक्ट हमारा नाउन हो सकता है। नाउन मीन्स किसी भी चीज़ का नाम भी हो सकता है, चाहे वो जगह का नाम हो या बंदे का नाम हो या किसी चीज़ का नाम हो। नाउन के अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे क्वालिटी हो गई, क्वांटिटी हो गई, और उसके अलावा नंबर्स वगैरह ये भी। सेकंड है हमारा प्रोनाउन। सब्जेक्ट हमारा कोई भी प्रोनाउन भी हो सकता है। प्रोनाउन जो कि नाउन की प्लेस पे इस्तेमाल होता है, उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। थर्ड है हमारा जेरंड। सब्जेक्ट हमारा जेरंड भी हो सकते हैं। जेरंड हम आगे बहुत ही डिटेल में ये सारी टर्म्स पढ़ेंगे। जेरंड हम बेसिकली, मैं आपको बता देता हूँ कि जेरंड जिसमें भी आईएनजी फॉर्म आ जाता है वो सारे जेरंड होते हैं, जैसे रीडिंग हो गया, राइटिंग हो गया, स्पीकिंग हो गया, ये सारे जेरंड हैं। नेक्स्ट है हमारा इम्पर्सनल प्रोनाउन। इम्पर्सनल प्रोनाउन हम इट को कहते हैं। इट फॉर सपोज रेन इज़ रेनिंग है, उसकी जगह हम लिखते हैं इट इज़ रेनिंग। तो यहाँ पर जो इट इस्तेमाल होता है उसे हम इम्पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं, और ये भी एज अ सब्जेक्ट इस्तेमाल होता है। इट फॉलोज एन आर्टिकल। सब्जेक्ट के साथ हमेशा कोई ना कोई आर्टिकल लगा होता है। उम्मीद है आपको सब्जेक्ट सही से समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट हम थोड़ा रिव्यू कर देते हैं प्रेडिकेट को भी। जैसे हमने सब्जेक्ट को पढ़ा, तो सब्जेक्ट में एक बहुत ही ख़ास ये चीज़ है कि आपको अगर बहुत कन्फ्यूज़न हो रही है सब्जेक्ट फाइंड करने में, तो पहले ही उसकी निशानी होती है कि उसके साथ कोई भी आर्टिकल लगा होगा, ए, अ, एन या द। और दूसरा ये कि वो कोई नाउन, प्रोनाउन या इम्पर्सनल प्रोनाउन या जेरंड हो सकता है। आते हैं प्रेडिकेट पर। तो प्रेडिकेट को रिपीट करते हैं। ये वो होता है जो सब्जेक्ट के बारे में बता रहा होता है, जो पर्सन या थिंग उसमें काम करने वाला है उसके बारे में बताता है। प्रेडिकेट को हम क्या कहते हैं, जो भी जुमले का बकाया हिस्सा होता है उसे हम प्रेडिकेट कहते हैं। रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस। तो प्रेडिकेट इज़ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस एक्सेप्ट सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के अलावा जितना भी बकाया हिस्सा जुमले में इस्तेमाल होता है वो प्रेडिकेट है। तो अब हम नया अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नया हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फ्रेज। फ्रेज ये भी जुमले का एक हिस्सा ही होता है, और जिसमें सेंस होता है लेकिन मुकम्मल उसका सेंस मौजूद नहीं होता। मीन्स जो आधा जुमला हो जिसमें मैं आपको सिर्फ बता दूं कि मैं जा रहा हूं, तो उसमें मैं को हटा दूं, सिर्फ जा रहा हूं लिख दूं कि, तो उसमें हमें ये पता लग जाता है कि ये कहीं ना कहीं जा रहा है, लेकिन ये पता नहीं लगता कि कौन जा रहा है या कहाँ जा रहा है। इसमें सब्जेक्ट मौजूद नहीं होता, और इट फॉलो द प्रीपोजिशन, ये इसकी निशानी है। जहाँ पर भी मैं फॉलोस इस्तेमाल कर रहा हूँ, इट फॉलोज अ प्रीपोजिशन, या जहाँ जहाँ पर भी मैं फॉलोस का सेंटेंस इस्तेमाल कर रहा हूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए है। उसमें आपको निशानी दी जाती है कि वो किस से हम उसे पहचान सकते हैं जुमले के अंदर। जहाँ पर भी ये प्रोपोजिशन के साथ आए, प्रीपोजिशन के साथ वाला जो भी जुमला होगा वो फ्रेज है। यहाँ पर एग्जाम्पल है, द टॉप ऑफ द माउंटेन्स वर कवर्ड विद स्नो। इसमें देखो प्रीपोजिशन है ऑफ द माउंटेन्स, तो ऑफ द माउंटेन्स जो सेंटेंस है ये हमारा कहलाता है फ्रेज।
चलिए नेक्स्ट हमारे टॉपिक की तरफ आ जाते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट हमारा टॉपिक है क्लास। क्लास ये भी एक जुमले का हिस्सा है जिसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पाया जाता है। सब्जेक्ट के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं और प्रेडिकेट के बारे में भी हमने डिस्कस कर दिया है इसी क्लास में। तो जिसमें भी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों पाए जाएं उसे हम कहते हैं क्लास। यहाँ पर एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का क्या मकसद है। Who pay their debts are trusted। यहाँ पर आप देख लें पीपल, पीपल को मैंने डिनोट नहीं किया, जो भी रेड लाइन में है वो पे देयर डेब्ट्स आर ट्रस्टेड, ये हमारी लाइन जो है वो क्लास में आती है। थर्ड हमारा न्यू टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमारे 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। ये सारे टॉपिक्स आपके बहुत पढ़े हुए होंगे, बचपन से ही आपने पढ़े होंगे, लेकिन यहाँ पर रिपीटिशन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इनके बहुत ही ख़ास एडवांस इंग्लिश में इनके बहुत ही ख़ास यूजेस हैं। वही यूजेस हमारे एमसीक्यूज़ वगैरह या आगे के जितने भी लेक्चर्स होंगे उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आते हैं नाउन पर। नाउन यूज्ड एज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। नाउन आपको पता है एक नेमिंग वर्ड होता है जो किसी भी बंदे या जगह या चीज़ का नाम को कहते हैं। लेकिन नाउन को पहचानना बहुत ही थोड़ा बहुत टिपिकल होता है। पहली चीज़ ये होती है कि नाउन अगर आप किसी भी बंदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो बंदे का नाम तो आपको सामने से नज़र आ जाएगा, प्लेस का नाम, जगह का नाम भी आप जान सकते हैं। लेकिन चीज़ का नाम, चीज़, थिंग, थिंग में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं और हम आगे के टॉपिक में थिंग को बहुत डीपली कंसिडर करेंगे और उसे हम सही से समझेंगे। एग्जाम्पल से यहाँ पर पहला सेंटेंस है शाहजहां वाज अ ग्रेट किंग। यहाँ पर शाहजहां, शाहजहां एक नाम है तो शाहजहां नाउन कहलाएगा। लेकिन वाज अ ग्रेट किंग, किंग, किंग भी हम एक नाउन के तौर पर ही इस्तेमाल करते हैं। द रोज स्मेल स्वीट, द रोज, द रोज यहाँ पर नाउन है। एक चीज़ यहाँ पर कुछ जुमलेस आप यहाँ पर मैं लिखता जा रहा हूँ, आगे चलकर हम डिफाइन करेंगे। जब आपकी प्रॉपर ग्रामर आ जाएगी तो आपको ये भी पता लग जाएगा कि शाहजहां के साथ आर्टिकल क्यों नहीं लगा और द रोज़, द सन के साथ आर्टिकल क्यों लगा है। द सन, द रोज़ ये दोनों नाउन है। हिज करेज वॉन हिम ऑनर, करेज, करेज यहाँ पर नाउन है। करेज यहाँ पर नाउन कौन सा है वो हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। नाउन, नाउन में जो बहुत ही इम्पोर्टेंट जो हम डिस्कस करते हैं कि नाउन को हम कैसे पहचान सकते हैं, तो इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है थिंग। जो नाउन में अल्फाज इस्तेमाल होता है कि नाउन एक थिंग भी होता है, कोई भी चीज़ भी हो सकती है। वो चीज़ क्या क्या हो सकती हैं, आइए उनको डिस्कस करते हैं। सारे वो ऑब्जेक्ट्स, हर वो चीज़ जिसे आप देखते हैं, सुनते हैं या टेस्ट कर सकते हैं, टच कर सकते हैं या स्मेल कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें थिंग में आती हैं। सेकंड है हमारा समथिंग वी कैन थिंक ऑफ बट के नॉट परसीव बाय द सेंसेस। हम सोचें लेकिन हम उसे पा न सकें या हम उसे छू न सकें, वो भी थिंग में आता है। अब यहाँ पर हम काइंड्स ऑफ नाउन में आ जाते हैं। काइंड्स ऑफ नाउन में ही आपका मज़ीद थिंक जो वो नाउन के अंदर आता है वो भी यहाँ पर बहुत क्लियरली आपको समझाया जाएगा। काइंड्स ऑफ नाउन में सबसे पहले हमारा आता है कॉमन नाउन, सेकंड है हमारा प्रॉपर नाउन,
हर एक टेस्ट के लिए, चाहे वो आपका सीएसएस का हो या कोई भी एमसीक्यूज टाइप हो, एफपीएससी का भी हो सकता है, इन सारों में आपकी ये ग्रामर यूज़ होती है और किस तरह से यूज़ होती है ये भी हम डिस्कस करेंगे। थर्ड हमारा टाइप कलेक्टिव नाउन है। फोर्थ हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। फिफ्थ हमारा काउंटेबल नाउन। आगे हम एक 1 to 6 इसके टोटल काइंड्स हैं, उन सारों को स्टेप वाइज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सिक्स्थ है हमारा अनकाउंटेबल नाउन। थोड़ी सी वीडियो ये लेंदी हो गई है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आगे की वीडियोस शॉर्ट हों और उसके अलावा लेंथी होने में आपको ये थोड़ा बहुत समझने के लिए बहुत आसानी होगी, ताकि ये डिटेल में टॉपिक चला जाए। कॉमन नाउन, हम कॉमन नाउन पर आते हैं। कॉमन नाउन हम कहते हैं अ नेम गिवन इन कॉमन टू एवरी पर्सन और थिंग ऑफ द सेम क्लास और काइंड। कोई भी, अगर आप बंदा है या कोई चीज़ है, आप सारों को जो कॉमन नाउन से आप पुकारते हैं, फॉर एग्जाम्पल लड़का है, लड़की है, या कोई भी शहर है, शहर आप कहते हैं, मुल्क आप कहते हैं, तो ये कॉमन नाउन है जो कि सारे ममालिक और सारे सिटीज़ या सारे लड़कों के लिए हम ये कॉमन इस्तेमाल करते हैं, उसे हम कहते हैं कॉमन नाउन। कॉमन नाउन हमेशा कॉमन नाउन के साथ आर्टिकल अ और एन, अ या एन लगा होता है ज़्यादातर। सेकंड है हमारा प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन का जो लफ्ज़ है उसी से ही हमें पता लग जाता है कि ये किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है। प्रॉपर का मतलब होता है ख़ास या कोई तरतीब वाली चीज़। तो अ नेम ऑफ अ पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग, ये हम किसी भी ख़ास बंदे या ख़ास जगह या चीज़ के नाम को कहते हैं। और ज़्यादातर प्रॉपर नाउन जितने भी होते हैं उनका स्टार्टिंग वाला जो भी वर्ड होता है वो कैपिटल होता है। अगर प्रॉपर नाउन स्टार्ट में यूज़ होता है तो उसका वर्ड कैपिटल से स्टार्ट होता है, और अगर वो किसी ख़ास चीज़ नाम का अगर वो बीच में भी नाम आ जाता है तो प्रॉपर नाउन हम कैपिटल लेटर से ही यूज़ करते हैं। और प्रॉपर नाउन ज़्यादातर फॉलो करता है द को, या तो उसके साथ कोई भी आर्टिकल लगा हुआ ना होगा, जिस तरीके से हमने पहले एग्जांपल एक की थी शाहजहां के बारे में, तो शाहजहां के साथ कोई आर्टिकल नहीं था, ये हम आगे भी डिस्कस करेंगे। या द लगा होगा या कोई आर्टिकल नहीं होगा। प्रॉपर नाउन कभी कभी एज अ कॉमन नाउन भी इस्तेमाल होता है। अगर हम किसी की मिसाल दे रहे हैं, जैसे डॉक्टर अब्दुल कदीर इज़ ऑफन कॉल्ड आइंस्टाइन ऑफ पाकिस्तान। आइंस्टाइन लास्ट में लिखा हुआ है, जिस आइंस्टाइन से हमने मुशाबा किया है वो हमारा कॉमन नाउन हो जाएगा। हालांकि है वो प्रॉपर नाउन, लेकिन जुमले के हिसाब से मुशाबे में वो कॉमन नाउन हो जाएगा। नेक्स्ट है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन हम कहते हैं अ नेम ऑफ अ नंबर और कलेक्शन ऑफ पर्सन और थिंग्स टेकन टुगेदर एंड स्पोकन ऑफ एज वन होल। मीन्स कोई भी हम कलेक्शन, चाहे वो बंदे हैं या चीज़ें हैं, अगर उन सारों के मजमूए को हम एक कॉमन नाम दे देते हैं। जिस तरीके से क्राउड है, टीम है, ये क्राउड ये पूरे एक लश्कर को कह देते हैं, पूरा एक टीम, पूरी टीम होती है, 11 बंदे हों या 12 बंदे जितने भी हैं, टीम हो गई। फ्लॉक, फ्लॉक भेड़ियों वगैरह का जिनका भी होता है, हर्ड हो गया, ये भी भेड़ियों का होता है। आर्मी हो गई, पूरी हमारी आर्मी हो सकती है, आर्मी बंदों की भी होती है। अब ये आर्टिकल फॉलो करते हैं इसमें अ, एन और द, आर्टिकल फॉलो करते हैं अ, एन और द। तो इन इन ये निशानियाँ होती हैं नाउन को पहचानने के लिए। तो ये क्योंकि ये सारे टाइप्स नाउन के हैं तो इनमें आर्टिकल्स फॉलो करते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमारा नाउन में टॉपिक था थिंग, जो मैं आपको कह रहा था कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको पहचानना तो बहुत मुश्किल होता है, वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन की। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? द नेम ऑफ अ क्वालिटी, एक्शन और स्टेट इरिस्पेक्टिव ऑफ द ऑब्जेक्ट टू विच इट बिलोंग्स, के उसकी खासियत हो, कोई हरकत हो या उसकी स्टेट,
क्वालिटी में हमारा क्या हो जाता है, गुडनेस, काइंडनेस, ऑनेस्टी, विजडम, ब्रेवरी। अच्छाई हो या ईमानदारी हो या कोई भी ऐसी चीज़ हो सकती है। यहाँ पर मैंने किंगनेस लिख दिया है, ये काइंडनेस है। एक्शन, एक्शन यहाँ पर हमारा लाफ्टर, थीफ्ट, मूवमेंट, जजमेंट, हेट्रेड। तो ये सारी चीज़ें हमारी काउंट होती हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। एक्शन के बाद हमारे पास यहाँ पर आ जाती है स्टेट। स्टेट में हमारा चाइल्डहुड, यूथ, स्लेवरी, पॉवर्टी, सिकनेस, ये सब चीज़ें आ जाती हैं, डेथ वगैरह। और ये भी हमारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में काउंट होते हैं। नेक्स्ट है हमारा काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन हमारे वो होते हैं जिन्हें हम काउंट कर सकें। जो भी चीज़ें, जो भी पर्सन्स हैं या ऑब्जेक्ट्स हैं या थिंग्स हैं, अगर आप उनको काउंट कर सकते हैं तो वो हमारी काउंटेबल नाउन में आएंगी। द नेम्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स, पीपल, etc दैट वी कैन काउंट। बुक हो गया, पेन हो गई, एप्पल, बॉय, सिस्टर, डॉक्टर, हॉर्स। तो ये सारी चीज़ें हम काउंट कर सकते हैं, तो इन्हें हम काउंटेबल नाउन कहते हैं। काउंटेबल नाउन से प्लूरल फॉर्म्स, जैसे काउंटेबल नाउन बुक के बुक्स हो गई, पेन पेन्स, एप्पल एप्पल्स, तो इन काउंटेबल नाउन्स के प्लूरल फॉर्म्स होते हैं। नेक्स्ट हमारा है अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन में हमारी सारी वो चीज़ें आ जाती हैं जो हम काउंट ना कर सकें। काउंट ना कर सकें में हमारी क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं, उसमें हमारी थिंकिंग भी आ जाती है। जैसे हमारी क्वालिटीज़ आती हैं, ऑनेस्टी हो गया, विजडम हो गई, या ऐसे जितने भी क्वालिटीज़ हैं, वो सारी क्वालिटीज़ भी अनकाउंटेबल नाउन में ही काउंट होती हैं। और उसके अलावा जो चीज़ें हैं उनमें मिल्क हो गया, ऑयल हो गया, शुगर हो गया, गोल्ड हो गई, ऑनेस्टी हो गई, ये सारी चीज़ें हमारी अनकाउंटेबल नाउन में होती हैं। क्योंकि मिल्क को आप गिन नहीं सकते, शुगर बहुत क्वांटिटी में होती है, आप उन्हें गिन नहीं सकते। अनकाउंटेबल नाउन का कोई भी प्लूरल फॉर्म नहीं होता, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन खुद ही एक प्लूरल नंबर होता है। आज का हमारा लेक्चर यहाँ पर ख़त्म होता है। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोज़ के लिए अपडेट रहें।